हे फ्रेंड्स, मैं रमेश सर आपके अपनी यूट्यूब चैनल द स्टडी फॉर एम्बिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज अलंकार का पार्ट 2 देने जा रहा हूं। पार्ट 1 के अंतर्गत आपको अलंकार के बारे में महत्वपूर्ण बातें बताया था, जिसमें अलंकार होता क्या है, अलंकार की उपयोगिता ही क्या है, अलंकार आया ही क्यों, और वास्तव में अलंकार के प्रकार कितने हैं, और सही में प्रतियोगी परीक्षाओं में अलंकार किन किन अलंकारों से प्रश्न बनाए जाते हैं। तो ये पहले पार्ट में मैं अलंकार के जो पहचान होती है वो आप तक पहुंचाया, और उस पहले पार्ट को आप लोगों ने बड़े प्यार से उसे देखा है और मुझे भी अच्छा लगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चाहे आप जैसे भी देखिए, परंतु उससे जो मिलने वाले महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उसे आत्मसात करिए, उसे ग्रहण कीजिए, उसे याद करिए और प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों को क्रैक कीजिए। यही सबसे महत्वपूर्ण बात मेरे लिए भी है और आपके लिए ही, क्योंकि ये वीडियो जो मैं बनाता हूं, जो मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं, मेरा उद्देश्य सिर्फ यही रहता है कि आप लोगों का जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं और उसमें जो है हिंदी से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें प्रश्न आते हैं, उन प्रश्नों को आप हल करिए और अपने जीवन में जो उद्देश्य लेकर आए हुए हैं या कहीं भी प्रतियोगी परीक्षाओं की राह की तैयारी कर रहे हैं उसमें सफलता प्राप्त करें। और सफलता के साथ साथ आपके जीवन के जो एम है, जो उद्देश्य है, जो एम्बिशन है, वही एम्बिशन को आप पूरा करिए, क्योंकि द स्टडी फॉर एम्बिशन का एम्बिशन ही यही है कि आप अपने एम्बिशन को प्राप्त करें। तो फ्रेंड्स, आइए चलते हैं। सबसे पहले पार्ट 2 में देखते हैं कि वो कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके लिए लाभदायक होगा। तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। अब देखते हैं सबसे पहले जो अलंकार के जो भेद बताया था उसमें शब्दालंकार चल रहा था। शब्दालंकार को मैं यहाँ पे फिर से बताने जा रहा हूँ। यहाँ से आपका शुरू होता है कि शब्दालंकार क्या है, उसके क्या एग्जाम्पल हैं, शब्दालंकार अगर पूछ देता है तो उसे कैसे पहचानेंगे। तो सबसे पहले शब्दालंकार को देखते हैं। शब्दालंकार को देखने में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह शब्द पर आश्रित अलंकार है, यानी कि यह अलंकार जैसे अर्थालंकार अर्थ पे मैं बता चुका हूं, शब्दालंकार जैसे अर्थालंकार अर्थ पे निर्भर होता है, शब्दालंकार शब्द पे निर्भर होता है। तो ये शब्द पे निर्भर होता है, यानी ये अलंकार पूरी तरह से आश्रित शब्दों पे होती है। तो पहली पॉइंट है और इसका ये परिभाषा भी है, पहचान भी है, जानने का ये तरीका और नियम भी है। तो ये रहा। अब शब्दालंकार के 5 भेद होते हैं, जिसमें महत्वपूर्ण 3 भेद होते हैं। उन 3 भेदों से प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इसके जो 5 भेद है, 5 प्रकार है, वो आप तक पहुंचा रहा हूं। जो अनुप्रास अलंकार है और यमक है, श्लेष है, विप्सा है और वक्रोक्ति है, ये पांचों अलंकार को आप लोगों को दूंगा, समझाऊंगा, और कहीं से भी इससे प्रश्न बनते हैं तो आपके गलत नहीं होंगे, ये मेरी गारंटी है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं इसके शब्दालंकार के जो अनुप्रास अलंकार पहला है, ये क्या होता है। तो अनुप्रास अलंकार का सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसकी क्या परिभाषा है। तो इसकी सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा या पहचान देख लें। ये इसमें क्या होता है कि जो व्यंजन होते हैं ना, उसकी आवृत्ति होती है, व्यंजनों की आवृत्ति बार बार होती है। तो यहाँ पे जो है अनुप्रास अलंकार होता है। यानी कि अनुप्रास अलंकार को जानना है तो आप अपने व्यंजनों को देख लीजिए उस दोहे में, उस कविता में, कि ये व्यंजनों की आवृत्ति इसमें हो रही है या नहीं हो रही है। हो भी रही है तो बार बार होनी चाहिए। यानी कि क ख ग क से ज्ञ तक का जो व्यंजन होते हैं, इन व्यंजनों की आवृत्ति क्या बार बार हो रही है। अगर ऐसा आपको देखने को मिल रहा है तो आपका अनुप्रास अलंकार वहां पे होगा और बेहिचक आप उस पर टिक मारिएगा। जैसे आप एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, बंदहु गुर पद पदुम परागा और सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। इसमें देखेंगे तो द का, प का और र का और स का कई बार जो है ये इसमें आवृत्ति हुई है। तो जहां पे आपके व्यंजनों की आवृत्ति बार बार आवे तो आप समझ जाइए कि ये अनुप्रास अलंकार है। ये तुलसीदास की कविता बहुत अच्छी ये दोहा है।
तो ये रहा है आपका अनुप्रास अलंकार के जानने की परिभाषा और इसके एक एग्जाम्पल, और ये पता आपको चल जाएगा अब इसके माध्यम से कि अनुप्रास अलंकार अगर आता है कहीं तो हमें सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि व्यंजनों की कितनी बार आवृत्ति होती है। कितनी बार नहीं, जितनी बार भी आवृत्ति हो, बार बार आवृत्ति हो यानी दोहराना, उसमें आवृत्ति का सेंस सिर्फ और सिर्फ दोहराने से, मतलब बार बार आने से होती है, न कि आप उसमें आवृत्ति और ध्वनि में तरंगों में चले जाइए। तो सिंपल सी बात है कि जहां पे बार बार आपके व्यंजनों की आवृत्ति हो या व्यंजन आते जाएं तो आपको वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। मुझे ये क्लियर हो गया कि आप लोग पूरी तरह से कंफर्म हो गए हैं कि इसमें अब कोई संदेह नहीं है। आगे चलते हैं, अनुप्रास अलंकार के जो भेद होते हैं इन भेदों को देखते हैं। अब तक तो शब्दालंकार के भेद देखे, जो अब शब्दालंकार में पहला अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास अलंकार के अब भेद देखते हैं। और ये भेद क्या क्या है? छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास और श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास, ये जो है इसके 5 भेद हैं। ये आप अपने मस्तिष्क में बैठा लीजिए कि अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं और इन 5 भेदों में इंपॉर्टेंट जो है छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास और लाटानुप्रास होता है। और मैं आपको इसको बड़े अच्छे से आप तक पहुंचाऊंगा क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में अधिकतम प्रश्न इन्हीं तीनों से बनते हैं अनुप्रास अलंकार में। तो सबसे पहले हम चलते हैं छेकानुप्रास पे। तो छेकानुप्रास अलंकार को जानने के तरीके देखें। छेका का सेंस होता है किसी भी मतलब संदर्भ में छेका का सेंस आपको यहाँ पे वाक या चातुर्य से होता है। वाक या चातुर्य से छेका का सेंस होता है या छेका का अर्थ होता है। अब यहाँ पे छेक का अर्थ होता है वाक और चातुर्य, या छेका का अर्थ यहाँ पे वाक या चातुर्य से है। अब इसके बारे में जान लेते हैं कि वाक से परिपूर्ण एक या एक से अधिक वर्णों के पुनरावृत्ति या आवृत्ति ही छेकानुप्रास होती है। फिर से सुनिएगा, वाक से परिपूर्ण जो वाक होता है, वाक से परिपूर्ण एक या एक से अधिक वर्णों की, यहाँ पे वर्ण की बात हो रही है, यहाँ पे व्यंजन की बात थी। यहाँ पे व्यंजन था, यहाँ पे वर्ण है, यानी वर्णों की आवृत्ति या पुनरावृत्ति एक से अधिक बार हो तो यहाँ पे ये आपका छेकानुप्रास अलंकार होता है। ये आपको हो गया छेकानुप्रास अलंकार। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। इस करुणा कलित हृदय में, इस करुणा कलित हृदय में क्यों विकल वाग्नि बजती है। इस करुणा कलित हृदय में क्यों विकल रागनी बजती है, ये जो है आपका छेकानुप्रास अलंकार का ये उदाहरण है। ये इसमें आप देखेंगे वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, जो वर्ण है उसकी आवृत्ति बार बार होती है। ये है आपका छेकानुप्रास अलंकार। आगे चलते हैं। ये मैं आपको बता चुका था पहले ही अलंकार के बारे में बताते समय कि अलंकार जो है जो 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, अलम और कार से। अलम का सेंस यहाँ पे आपको बताया था मैं कि श्रृंगार हुआ, आभूषण हुआ, सजावट हुआ, इससे होता है। तो ये तो मैं बता ही चुका था, इसलिए इस पे कोई विशेष फोकस देने की बात नहीं है। बस आपको इसका रिवीजन करने के लिए मैं इसको बोर्ड पे लिख दिया। अब दूसरा देखते हैं वृत्त्यानुप्रास। वृत्त्यानुप्रास अलंकार को देखते हैं, इसकी क्या परिभाषा है और इसके क्या मायने हैं। जहां एक या एक से अधिक व्यंजनों के अनेक बार स्वरूपतः या क्रमतः आवृत्ति हो, यानी कि स्वरूप से और क्रम से दोनों से आवृत्ति हो, बार बार एक से अधिक बार, और वो भी व्यंजन हो, तो वहां पे आपका वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। वृत्त्यानुप्रास अलंकार स्वरूपतः या क्रमतः। इसके एग्जाम्पल देख लीजिए। इसका एग्जाम्पल है कंकन किंकिन नुपुर धुन सुनी। कंकन किंकिन नुपुर धुन सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। इसमें भी ये जो देखेंगे कि ये क्रमतः और स्वरूपतः इसकी जो है, क्रमतः और स्वरूपतः इसकी आवृत्ति बार बार हो रही है आपके व्यंजनों की। देखिए यहाँ पे देखिए,
तो ये जो है आवृत्ति बार बार हो रही है, तो ये है आपका वृत्यानुप्रास अलंकार। अब आगे चलते हैं और देखते हैं लाटानुप्रास अलंकार। जो लटानुप्रास अलंकार भी कहते हैं, लाटानुप्रास अलंकार भी बोलते हैं, आप जैसे भी समझिए, लटा जरूर समझिए। तो लटानुप्रास अलंकार को देखिए, ये इसके इंपॉर्टेंट क्या है। इसमें ये है, लाट का जो अर्थ होता है ना, समूह से होता है। लाट का अर्थ समूह से होता है, परंतु इसे जानिए क्या है, ये समूह से होता है लाट का अर्थ। यानी इसका तात्पर्य देखिए, मात्र और केवल, यानी मात्र या केवल भेद से शब्द व अर्थ दोनों में, दोनों की पुनरावृत्ति होती है, दोनों की आवृत्ति होती है। यही जो है आपका लटानुप्रास अलंकार था। यानी कि मात्र और केवल, मान लीजिए मात्र या केवल कह लीजिए, या मात्र के भेद से ही शब्द और अर्थ में जो परिवर्तन होता है या जो पुनरावृत्ति होती है, वही जो है आपका ये लटानुप्रास अलंकार होता है। अब देखिए इसमें जैसे आपको समझ में आएगा कि मात्र के भेद से ही, मतलब मात्र के भेद से इसके अर्थ में और शब्द में परिवर्तन होगा, आपको देखने को मिलेगा। जैसे पूत सपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय, और पूत कपूत तो का धन संचय। दोनों को देखेंगे कि दोनों पूरी तरह से एक ही है, लेकिन इसके अर्थ जो हैं अलग अलग है। जहां पे पूत सपूत तो का धन संचय, जब पूत सपूत है तो उसमें धन का संचय करना क्या फायदा। यानी कि अगर आपका किसी का पुत्र जो है सुपुत्र है, तो उसमें धन संचय का कोई जरूरत नहीं है। और इसका मतलब यह है कि पूत सपूत तो का धन संचय, यानी पुत्र अगर सुपुत्र है तो उसमें धन संचय की आवश्यकता नहीं होती है। अगर सुपुत्र है तो वो अपने कर्मों से, कार्यों से अब धन का जो संग्रहण है या धन कमाने की बात है वो खुद कर लेगा। पूत सपूत की बात है। वहीं पे दूसरा सेंटेंस है, पूत कपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय, यानी कि अगर पुत्र कुपुत्र हो गया है तो उस सेंस में भी धन संचय की आवश्यकता नहीं होती है। क्या आवश्यकता होगी? सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर पुत्र कुपुत्र है तो आप कितना भी धन संचय किए रहेंगे, वो धन जो है आपका पूरी तरह से बेच कर वो खा जाएगा या बेच कर बर्बाद कर देगा। खाने का सेंस नहीं है, बर्बाद कर देगा। अगर कुपुत्र है तो बर्बाद कर देगा, सुपुत्र है तो बना लेगा। तो उसमें धन संचय करने की आवश्यकता क्या है? ये है अलंकार। और इस अलंकार का जो लटानुप्रास अलंकार है, इस अलंकार का इस जो कविता है या दोहा है, इस दोहे को मैं आप लोगों को व्याख्या करके इसलिए बताया हूं कि यहाँ पे इसकी आवश्यकता समझ में आ रही थी, ताकि आप लोगों को पता चले कि इस दोहे का अर्थ क्या है, तभी ये लटानुप्रास को क्लियर कर पाएगा। तो ये है आपका लटानुप्रास अलंकार। नेक्स्ट चलते हैं, आप लोगों का सबसे फेवरेट अलंकार है यमक अलंकार। यमक अलंकार आप सभी का ये फेवरेट अलंकार है। ये इतना फेवरेट है कि कभी भी जब भी बात होती है तो अलंकार की, तो वहां पे जरूर यमक की कोई ना कोई दोहा कह दी जाती है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यमक अलंकार होता क्या है। यमक अलंकार के बारे में बताया जाता है कि जहां एक शब्द एक से अधिक बार आवे और उसके अर्थ अलग अलग हों, वहां पे जो है यमक अलंकार होता है। यानी यमक अलंकार के बारे में सिर्फ इतना जानिए, यमक अलंकार के बारे में सिर्फ इतना जानिए कि एक शब्द एक से अधिक बार आएगा, लेकिन उसका जो अर्थ होता है ना, वो अलग अलग होता है। जो उसका अर्थ या मायने होता है वो अलग अलग होता है। यही है यमक अलंकार। तो यमक अलंकार को अब यहाँ पे देख लेते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से। इसके एग्जाम्पल में सबसे ज्यादा एग्जाम्पल अगर कहीं दिया जाता है तो वो कौन सा है, तो वो सभी जानते हैं, कनक कनकते सौगुनी माँ दक्ता अधिकार। ये सबसे इम्पोर्टेंट है और इम्पोर्टेंट कह लें या लोगों में ये बहुत ही प्रचलित है। लोगों का सेंस की विद्यार्थियों में या जब भी जो भी अलंकार की बात करता है तो कनक कनकते सौगुनी माँ दक्ता अधिकार, इसका जरूर से जरूर वहां पे ये दोहा आता है। उसी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ कनक कनक का सेंस ये भी जानते हैं कि धतूरे से है और सोने से है। एक कनक का सेंस धतूरे से, दूसरे कनक का सेंस आपका सोने से है। तो
उसी को मैं इसलिए मैं उसको नहीं रख दिया हूं कि इसको सभी जानते हैं। दूसरा एक है, ये कई बार पूछा हुआ है, कई बार ये पूछा है, इसलिए मैं इसको दिया। काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा, नव मंडल तारक वृंद खिले। यानी कि काली घटा का घमंड खिला, इस जो है इसी लाइन में इस यमक अलंकार को जो है क्लियर कर देगा। काली घटा का, जो काली घटा है ना, उसका घमंड घटा, यहाँ 2 बार घटा आया है, एक काली घटा और दूसरा घमंड घटा। इन दोनों का सेंस जो है, जहां भी इस काली घटा का मतलब बादल से होता है, बादल, घटा छाई हुई है, बहुत ज्यादा घटा छा गई है, तो ये बादल होता है। वही इस घमंड घटा का होता है कम करना, कम, घटने का सेंस, घटा का सेंस घटने से या कम से। यानी काली घटा का घमंड घटा, ये है यमक अलंकार, यमक अलंकार के एग्जाम्पल, और उसके 2 है। नेक्स्ट देख लेते हैं। जे 3 बेर खाती थी, ते 3 बेर खाती है। जे 3 बेर खाती थी, ते 3 बेर खाती है। इसका भी बेर को देखिए, बेर का सेंस यहाँ पे है। जे 3 बेर खाती थी, 3 बेर माने 3 बार खाती थी, जो 3 बार खाती थी, ते 3 बेर खाती है। 3 बेर, बेर मतलब हम लोग जो कहते हैं बैर है, बैर, बेर यानी बैर। ये जो 3 बेर, बेर जो फल होता है, जो 3 बेर खाती थी, ते 3 बेर खाती है। जो 3 बार खाती, जो 3 बार खाती थी, वो 3 बैर खाती है। वही है आपका ये यहाँ पे यमक अलंकार, आपको देख खुल के एकदम सामने आया होगा कि यमक अलंकार का एक शब्द एक से अधिक बार आए, लेकिन उसके अर्थ जो है अलग अलग हों, तो वहां पे यमक अलंकार होता है। जो 3 बेर खाती थी, ते 3 बेर खाती है। ये है आपका यमक अलंकार। तो आप लोगों को मैं आज शब्दालंकार के बारे में बताया, उसके भेद के बारे में, अनुप्रास अलंकार के भेद के बारे में बताया, जिसमें इनके इंपॉर्टेंट 3 भेद हैं उसे बताया, और यमक को मैं शुरू किया हूं। अब आपको यमक अलंकार के यहाँ समाप्त होने के बाद, अब इसके बाद जो है इंपॉर्टेंट जो है श्लेष, वक्रोक्ति और विप्सा, ये तीनों अलंकारों को आप लोगों को दूंगा। ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो, लगा हो कि प्रभावित किया है, और ये भी लगा हो कि ये वीडियो आप लोगों के लिए जो है, आप लोगों के प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ज्यादा सपोर्ट करने वाला है, तो इसे आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा, जिससे कि आप तक मेरा नोटिफिकेशन पहुंचे और जल्दी पहुंचे, और उसका आप लाभ उठा सकें। क्योंकि जितने भी वीडियो मैं दे रहा हूं, लगभग हर वीडियो में पार्ट वाइज मैं दे रहा हूं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके। कहीं भी आपका नोटिफिकेशन अगर नहीं दिया हुआ, अगर क्लिक नहीं पहुंचता आप तक, तो आपके लिए जो है थोड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में सभी को जानना जरूरी होता है। किसी एक दूसरे को, एक को जान ले तो उससे काम नहीं चलने वाला। तो इस प्रकार मैं आपको ये लगभग 5 मैं वीडियो देने वाला हूं, सारा मैं इसका खाका तैयार हो चुका है। तो ये 5 वीडियो जो है 5 पार्ट जाएगा, और इस 5 पार्टों में कहीं से भी प्रॉब्लम ना हो, इसलिए जो है आप इसे हमेशा वॉच करते रहिए। द स्टडी फॉर एम्बिशन में हमेशा क्लिक करके देखते रहिए, क्या नया पहुंचने वाला है, आप जो है उसका लाभ उठाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।